वेलकम टू करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट। बच्चे आज हम आ चुके हैं कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर लेके आपका 6, जिसमें हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, मैंने आपको कल में भी जिसमें मैंने हाइड्रोकार्बन का डिस्कस किया था, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें हमने सैचुरेटेड पढ़ लिया था, अनसैचुरेटेड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, वैसे में भी शायद कुछ बच्चों को आइडिया भी हो कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। ठीक है, एक सीरीज वर्ड देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि सीरीज होती क्या। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपके पास मैंने आपको बताया था ना नंबर ऑफ कार्बन्स का, जिसमें मैंने आपको बताया था एक कार्बन हो तो क्या बोलते हैं बच्चे, मिथ। ठीक है, ये कलर आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं? हाँ, एक कार्बन हो तो होता है मिथ, 2 कार्बन हो तो होता है बच्चे इथ। ठीक है, इसको मैं अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, ये पहले एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। अगर आपके पास एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, कलर चेंज हो गया ब्लैक। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन अगर आपके पास 1 है ना, तो एक कार्बन हो तो बच्चे बोलते हैं मिथ। ठीक है, 2 कार्बन हो तो क्या बोलते हैं, इथ, है ना। 2 कार्बन हो तो होते हैं बच्चे इथ। ठीक है, 3 कार्बन हो तो होते हैं प्रोप। ठीक है, 3 कार्बन हो तो होता है प्रोप। पहले हम 3 तक ही समझते हैं। ठीक है, अब देखो कार्बन बैलेंस होने के लिए 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है, यहाँ पे अब देखो कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो अब आपको पता है हाइड्रोकार्बन 4 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको बैलेंस करने का हाइड्रोजन आते जाएंगे, है ना, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन को आप लगाते जाओ। ठीक है, अब आप इनमें आपको क्या दिख रहा है, क्या विजिबिलिटी हो रही है? अगर आप तीनों को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। एक कार्बन के साथ बच्चे 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें चेक करो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन। अब आपको इसके फॉर्मूलाज में क्या देखने को मिल रहा है, कुछ लग रहा है आपको? अब पहले देखो यहाँ पे कार्बन 1 था, यहाँ 2 हो गए, यहाँ 3 हो गए, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है ना, ऐड हो रहा है। हाइड्रोजन कितने ऐड हो रहे हैं, 4 थे, 6 हो गए, 8 हो गए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। जहां जिस सीरीज में आपको 1 कार्बन इंक्रीज और 2 हाइड्रोजन बढ़ते हुए दिखे, उस सीरीज को बोला जाता है बच्चे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आई बात समझ में? तो ये एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें आपको एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस देखने को मिले, उस सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होता है। ठीक है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है इन द सेम ग्रुप आर कॉल्ड, मतलब उनमें केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में देखा जाए तो उनमें जो फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए। ऐसी सीरीज को बोला जाता है बच्चे होमोलोगस सीरीज। ठीक है, क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, ऐसे सीरीज, ऐसे कंपाउंड, ऐसे ग्रुप को बोला जाता है होमोलोगस, और ऐसे सीरीज को बोला जाता है होमोलोगस सीरीज। अब वो बोल रहा है होमोलोगस सीरीज की क्या क्या खूबियां होती है। सबसे पहले तो होमोलोगस जो सीरीज होती है उसका जनरल फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर, वो सबका सेम होता है। डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन एनी 2 एडजस्टेड, हाँ बिल्कुल, अभी आपको बताया कि आपको इसमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, एक एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास बिटवीन एनी 2 एडजस्टेड मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज इज 14। मतलब वो कह रहा है उनका जो मॉलिक्यूलर मास में अंतर आएगा वो भी कितना आएगा, 14 आएगा। आप चेक कर सकते हो। द मेथड ऑफ प्रेपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेंबर ऑफ द सीरीज आर सिमिलर।
हाँ, ये मेथड मतलब इस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी जो आपके होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड है उनको बनाने का तरीका क्या होता है, सिमिलर होता है। द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन होमोलोगस सीरीज चेंज ग्रेजुअली एट वी गो डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते जाते हो आपको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। देखिए जैसे ना ये एल्केन का बताया, एल्काइन का एल्कोहल, ओके ये होमोलोगस सीरीज समझते हैं। सबसे पहले उसने बच्चे एल्केन की बनाई हुई है, एल्केन की मैंने आपको अभी बताई, ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी समझाई, इसको छोड़ो। इथाइन वाली कर लेते हैं, ओके इथाइन वाली दी हुई है। अच्छा इथाइन वाली को देखना जरा, इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 कार्बन लेने पड़ेंगे कम से कम। ट्रिपल बॉन्ड एक जगह तो होना ही चाहिए, अदरवाइज बाकी जगह आप सिंगल बॉन्ड डाल सकते हो। सिमिलर एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड रखना ही पड़ेगा। अब आपको पता है कार्बन बैलेंस होने के 4, यहाँ पे इसने कितने बनाए, 3 बनाए हैं, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर। इसने 3 बनाए हैं तो 1 हाइड्रोजन इधर, 4 हो गए। इसके पूरे 3 इधर और 1 4, इसने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसमें चेक कीजिए, इसने 3 बनाया 1 हाइड्रोजन, इसके बैलेंस है, इसने 2 बनाया 2 हाइड्रोजन, इसने 1 बनाया तो 3। अब काउंटिंग देखो, यहाँ 2 कार्बन है, हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। यहाँ पे 3 कार्बन है बच्चे, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। तो क्या ये होमोलोगस सीरीज नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज है, होमोलोगस सीरीज है। कैसी सीरीज है बच्चे, होमोलोगस सीरीज। ये मैंने आपको एल्काइन वाला समझाया, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन होते हैं तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, इथाइन। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप, आइन। पोजीशन का मैं बाद में समझाऊंगी। 1 2 3 4, 4 कार्बन हो तो बुट, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, बुटाइन। यहाँ तक समझ में आई आपको बात, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको यहाँ पे बताया। अच्छा अल्कोहल वाली सीरीज भी है, हाँ अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसके बारे में मैंने कल बताया था, ठीक है। अल्कोहल एक फंक्शन ग्रुप है। जैसे देखो अल्कोहल में क्या है बच्चे, CH2OH, ये एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, CH3 एक कार्बन तो 3, हाँ। उसके बाद CH3 CH2OH, इथेनॉल 3 तक बना देते हैं ना, CH2 CH2OH, ओके। देखिए इसका फॉर्मूला देखिए, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसका बच्चे अगर आप फंक्शनल ग्रुप को ना भी छेड़ो, मान लो आप फंक्शनल ग्रुप को अलग रहने दो, उसको काउंट मत करो, ठीक है। 1 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 OH है, उसको नहीं छेड़ो। इसमें देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5, OH को मत छेड़ो। यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 तो 7 हाइड्रोजन है, OH को मत छेड़ो। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम है। कार्बन देखो 1 1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन कितने इंक्रीज हो रहे हैं, 2 2, है ना। तो डिफरेंस आपको 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का दिख रहा है। दैट वाज व्हाई दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। इस सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। ये एक होमोलोगस सीरीज है। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज का टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा, ये कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अच्छा बच्चे अब बात आती है नोमेनक्लेचर, कार्बन का नोमेनक्लेचर कैसे है। अच्छा ये कल ना ये फंक्शनल ग्रुप इनके सुफिक्स वगैरह ये मैं आपको समझा ही देती हूँ। अच्छा बच्चे अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, रूल है ना, कैसे लिखा जाता है नोमेनक्लेचर, उसके क्या रूल्स हैं। सबसे पहले रूल कहता है कि आपको क्या करना है, प्रेफरेंस जो देनी है वो देनी है नंबर ऑफ कार्बन, लार्जेस्ट कार्बन चेन, नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन। उस नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन, उस चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा हो। नंबर ऑफ लार्जेस्ट कार्बन चेन, उस चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें कार्बन सबसे ज़्यादा हो, पहला काम, ठीक है। वो चेन सेलेक्ट होगी, कैसे, एग्जाम्पल करके साथ में ही दूंगी। जैसे देखिए
ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको पहले है ना चेन को सिलेक्ट करना है, कैसे करोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और, नाम लिखने का वे होता है, सबसे पहले नाम लिखा जाता है प्रीफिक्स का, फिर लिखा जाता है वर्ड रूट। वर्ड रूट होती है बच्चे कार्बन चेन, ठीक है, वर्ड रूट लिखी जाती है, और लास्ट में लिखा जाता है सुफिक्स, ठीक है। ठीक है, ये नाम लिखने का पैटर्न है, ये याद रखना, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन आप छोड़ो लगाना, उसको छोड़ो, वो तो हमें पता ही है, पर चलो आपको समझने के लिए लगाने हैं तो मैं फिर भी बता देती हूँ कैसे लगाएंगे। देखो आप सबको पता है यहाँ पे कार्बन एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने हैं तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 2 बनाए हैं तो बच्चे यहाँ पे 2 की कमी है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1, 2 और 3, 1 हाइड्रोजन आएगा। इसने 1 और 1 2 बनाए हैं तो 2 आएंगे, इसने भी 2 बनाए हैं 2 आएंगे, इसने 1 बॉन्ड बनाया तो 3 आएंगे, है ना। उसके बाद इसने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो यहाँ पे 2 आएंगे, इसने भी 2, यहाँ पे 2 आएंगे, यहाँ 2, इसने 1 बनाया तो यहाँ पे 3 आएंगे। हाइड्रोजन्स को लगा दिया उसके बेसिस पे बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। अब क्या करना है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं सीधी वाली चेन को सिलेक्ट कर रही हूँ तो बच्चे देखो कितने कार्बन की चेन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये मेरी चेन बन रही है 7 की, पर मैं कह रही हूँ ये चेन सेलेक्ट नहीं होगी, क्यों। अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करें तो क्या ये 7 से ज्यादा नहीं है, देखिए काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें कौन सी चेन सेलेक्ट करनी चाहिए, ऑब्वियसली इस चेन को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बन की क्वांटिटी क्या है, सबसे ज्यादा। अच्छा, अब जो बच जाता है, दिस वन इज कॉल्ड प्रीफिक्स, जिसका नाम पहले लिखा जाएगा, ये प्रीफिक्स होता है, या हम इसको सब्स्टिट्यूएंट भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है। ये आपका प्रीफिक्स बनेगा जिसका नाम पहले लिखा जाएगा, और ये आपकी बनेगी वर्ड रूट। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नाम लिखते समय देखिए, अब बात आती है प्रीफिक्स का नाम कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले काउंटिंग में देखो, प्रीफिक्स की काउंटिंग वहां से करनी है जहां से उसका नंबर पहले आए। अगर मैं इधर से कर रही हूँ तो 1 2 3 4, ये 4th वाले कार्बन के साथ जो है वो अटैच है। अगर इधर से करूँ 1 2 3 4 5, तो 5 वाले के साथ आ रहा है, तो हमने नंबरिंग वहां से करनी है बच्चे जहां से चेन का नंबर जो है वो पहले आए। आई बात समझ में, बस उसी बेसिस पे करना है। इसका मतलब मैं काउंटिंग इस साइड से करूंगी, बिकॉज ये इस साइड से कर रही हूँ तो 4th कार्बन पे आ रहा है, ठीक है। ओके, पहले पोजीशन कौन से कार्बन के साथ है, 4th कार्बन के साथ है। क्या लगा हुआ है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, इथ, है ना। मैंने आपको बताया था जैसे इथेन होते हैं बच्चे, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 है ना, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, माइनस हो जाए, तो इथेन से बन जाता है इथाइल। क्या बन जाता है बच्चे, इथाइल, लास्ट में लगता है YL, इथाइल। अब वैसे ही यहाँ पे है, कार्बन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 5 है, यानी ये इथेन नहीं है, इथाइल है, तो इसका नाम क्या होगा, 4 इथाइल, ठीक है। उसके बाद कार्बन कितने की चेन है बच्चे, टोटल 8 की चेन है ना, 4, ठीक है। काउंटिंग इधर से करते हैं, देखिए जरा, 4 के बाद ये 5 6 7 8, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्ट, सबकी जगह सिंगल बॉन्ड है, ऑक्टेन, नाम हो गया 4 इथाइल ऑक्टेन। आई बात समझ में, ये इसका नाम है। तो रूल 1 ये कहता है कि चेन वो सिलेक्ट होगी बच्चे जो सबसे ज्यादा क्या होगी, लॉन्गेस्ट होगी, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी, लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा हो। आई बात समझ में आपको, इतनी चीज तो समझ में आ गई ना, ये रूल नंबर 1 कहता है, ओके। अच्छा, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, ये सारे रूल मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगी, ठीक है, नॉमेनक्लेचर उसके बाद है प्रैक्टिस। रूल नंबर 1 समझ में आ गया, अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2, मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, कर लिया। अब काउंटिंग वहां से होगी जहां से जो आपका जो भी मतलब जो आपका सबस्ट्रेट लगा हुआ है उसका नंबर
पहले आए, फर्स्ट आए, ठीक है, उसको वो पहले आए, काउंटिंग में जब हम उसकी काउंटिंग करें तो वो पहले आए, ठीक है, मतलब जहां से वो हमें पास हो, दूर ना हो, ठीक है, काउंटिंग करते समय, ठीक है। थर्ड रूल क्या कहता है, अब देखो मान लो कहीं पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लग गए हैं, ठीक है, तो फिर प्रेफर किसको किया जाता है, मान लो आपको एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिर हम उसको मतलब प्रेफरेंस देते हैं अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस देते हैं। कैसे, देखिए अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस दी जाती है। मान लो एग्जांपल देखना, ये कोई कार्बन चेन है, ठीक है, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करो कौन सी होगी, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे ये दिख रही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चेन को ब्रेक नहीं करना है, चेन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, तो चेन तो यही सेलेक्ट होगी, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, यही लॉन्गेस्ट चेन है, चेन तो हो गई, जो बचे वो प्रीफिक्स, उनका नाम पहले लिखा जाएगा, है ना, उनका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है, इनका नाम पहले लिखा जाएगा, ओके। हाइड्रोजन लगाने हैं तो लगा लो आप, ठीक है, चेन तो कोई वो नहीं है, हाइड्रोजन ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हो, वैसे इसके साथ तो 2 आएंगे और इसके साथ 3 आएंगे, मतलब इसका नाम तो पता है, इथाइल है। Cl को बच्चे बोलते हैं क्लोरो, अगर कहीं पे आपको प्रीफिक्स में दिख रहा है बच्चे Cl, देन दे कॉल क्लोरो, कहीं पे दिख रहा है Br, देन दे कॉल ब्रोमो, I दिख रहा है आइडो, F दिख रहा है फ्लोरो, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट के नाम है। अगर ये कहीं पे प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं, अगर यही कहीं सुफिक्स का काम कर रहे हैं तो इनका नाम चेंज हो जाता है, यानी Cl का क्लोरो का बन जाता है क्लोराइड, Br का बच्चे बन जाता है ब्रोमाइड, I का बन जाता है आयोडाइड, ये नाम इंपॉर्टेंट है, F का बन जाता है फ्लोराइड, लास्ट में Id आ जाता है, ठीक है, डिपेंड करता है ये कहाँ पे यूज हो रहे हैं, प्रीफिक्स यूज हो रहे हैं या सुफिक्स, लास्ट में लग रहे हैं या पहले लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके नाम जो है वो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो बात समझ में आ गई आपको, Cl तो यहाँ पे क्लोरो है ना। अब बात ये आती है कि एक लगा हुआ है इथाइल, एक लगा हुआ है आपका क्लोरो, अब डिपेंड करता है किसका नाम पहले लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला हम इसको प्रेफर करेंगे अल्फाबेटिकल, तो अल्फाबेटिकली देखा जाए तो पहले कौन आता है, हाँ मतलब आपके अकॉर्डिंग ई आता है कि सी आता है, ऑब्वियसली पहले सी आता है ना, तो काउंटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले नाम लिखा जाएगा क्लोरो का, उसके बाद इथाइल लिखा जाएगा। अब बात आती है काउंटिंग की, काउंटिंग कहाँ से करेंगे बच्चे, काउंटिंग वहां से करेंगे, यहाँ से क्लोरो का नंबर पहले आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8, ठीक है, काउंटिंग कितने पे क्लोरो बच्चे, 3 क्लोरो, ओके। अब दूसरा जो है वो कौन से कार्बन के साथ है, 5 वाले के साथ, 3 क्लोरो 5 इथाइल, 8 को बोलते हैं ऑक्टेन, तो नाम हो गया इसका 3 क्लोरो 5 इथाइल ऑक्टेन, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट था, जैसे कि रूल नंबर 3 के बेसिस पे अगर हम करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा रूल नंबर 1 क्या कहता है कि हमें चेक करनी है सबसे लॉन्गेस्ट चेन, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखो कौन सी ये वाली चेन सिलेक्ट होगी जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो, लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन यही होगी, चेन ब्रेक नहीं होनी चाहिए कहीं से भी, तो ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारी। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन की काउंटिंग देखी जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने कार्बन है, 10, ठीक है।
अब जो चेन का हिस्सा नहीं है ना, प्रीफिक्स, उनका नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे Cl है, Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो, देन Br इज कॉल्ड ब्रोमो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, एक सब्स्टिट्यूएंट और है आपका बच्चे, C मतलब एक कार्बन हो, तो ऐसे तो मीथेन होता है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगाऊं, पहले तो इसको हाइड्रोजन लगा लेती हूँ, है ना। यहाँ पे एक बॉन्ड बनाया तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, कितने कितने बॉन्ड आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, है ना। अगर तो CH4 होता, अगर होता है CH4 तो नाम होता मीथेन, है ना। एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, सबने सिंगल बॉन्ड बनाया होगा, है ना, तो नाम होता है मीथेन। लेकिन अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दूं, यानी फॉर्मूला है CH4, एक हाइड्रोजन को कम कर दूं, फॉर्मूला हो जाएगा CH3, तो मीथेन इस काल कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल में, तो लास्ट में आता है YL, यानी अब ये मीथेन नहीं है, अब ये क्या बन चुका है, मिथाइल, फिर लास्ट में आ जाता है YL, मतलब इसका नाम क्या है, मिथाइल, ये तो मिथाइल है, ठीक है। नाम पता चल गए, एक लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो, ब्रोमो और मिथाइल। अब इसको प्रेफरेंस देनी है अल्फाबेटिकली, है ना। सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, सबसे पहले नाम लिखा जाएगा ब्रोमो का, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, है ना, काउंटिंग वहीं से शुरू होगी, इस साइड से नहीं होगी, इस साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पे Br पहले आ रहा है, काउंटिंग इस साइड से होगी, यहाँ पे Br की नंबर सीरीज पहले आ रही है, तो ये कौन से कार्बन के साथ है, 1 2 3 4 5 पे है ब्रोमो, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 5 पे लगा हुआ है ब्रोमो, अल्फाबेटिकली प्रेफर किया जाएगा। फिर नाम लिखा जाएगा क्लोरो का, 5 6 7 1 8 और 9, 9 वाले कार्बन के साथ है क्लोरो, आगे आ जाएगा 9 क्लोरो, ठीक है। अब कौन से कार्बन के साथ है प्रीफिक्स, 5th वाले के साथ, 5th वाले के साथ नहीं, 6th वाले के साथ, तो नाम होगा 6 मिथाइल, कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, तो डेक, सिंगल बॉन्ड है सब जगह, तो एन, तो नाम हो गया 5 ब्रोमो 9 क्लोरो 6 मिथाइल डेकेन, ठीक है। ये होगा रूल नंबर 3 के बेसिस पे, ठीक है। ये आपके इस बेसिस पे हो गया, ठीक है, रूल नंबर 6 3rd के बेसिस पे। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स बता देते हैं, ठीक है। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, कल हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था जिसमें हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल के बारे में, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ROH, कहीं पे भी OH हो तो देन दे कॉल अल्कोहल। सेकेंड हम पढ़ेंगे एक इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस में है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका क्या होगा RCOOH, ठीक है। देन थर्ड जो है वो हमारा रहेगा कीटोन, ठीक है, जिसका जनरल फॉर्मूला, ये हमेशा, ये जो कीटोन है ये हमेशा सेंटर में लिखा जाता है, C+O, ठीक है। उसके बाद एक हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, ये सुफिक्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होगा, RCHO, फंक्शनल ग्रुप है इसका, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एक और वे है, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और लास्ट हम पढ़ेंगे ईथर, ठीक है, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है ROR, ठीक है, ROR। R यहाँ पे क्या है, कार्बन चेन, डिपेंड करता है कि कितने हैं, R यहाँ पे मेंशन कर रहा है कार्बन चेन को, ठीक है, R यहाँ पे बता रहा है कार्बन की क्वांटिटी को, कि कार्बन कितने हैं, ठीक है। बाकी OH, COH, COO, CHO, CO और यहाँ पे आपका OR, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, अब इनका क्या सुफिक्स यूज होगा, अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो जब हम इनका मतलब नाम लिखेंगे तो हम सुफिक्स क्या यूज करेंगे, अगर कहीं पे अल्कोहल है तो ये बच्चे आपको सुफिक्स आता ओल, नेमिंग में लास्ट में आता ओल,
अगर कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नाम आता है ओइक एसिड, जो सुफिक्स आप लिखोगे। अगर है कीटोन तो सुफिक्स आएगा ओन 1, ठीक है। अगर है एल्डिहाइड तो लास्ट में सुफिक्स आएगा एल। अगर है ईथर तो ईथर के नाम में हमें ना लास्ट में नाम में ईथर लिख देते हैं, डिपेंड करता है कि कितने लगे हुए हैं कार्बन के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर आपका हेलोजन है, अगर आपका हेलोजन जो वो भी मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये प्रीफिक्स का काम करेगा, इसका नाम पहले लिखा जाएगा, तो देन दे कॉल क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो, ठीक है। ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं ये हेलोजन जो होते हैं। अगर हेलोजन की बात की जाए, हेलोजन फैमिली, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट है ये, ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो और आइडो। अगर ये नाम लिखा जाएगा प्रीफिक्स के बेसिस पे पहले, तो देन दे कॉल क्लोरो, Br को बोलेंगे ब्रोमो, F को बोलेंगे फ्लोरो, I को बोलेंगे आइडो। लेकिन डिपेंड करता है कि ये प्रीफिक्स का काम कर रहे हैं या फिर सुफिक्स का काम कर रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे इसके नाम जाते हैं। अगर ये सुफिक्स का काम करेंगे तो Cl इज कॉल्ड क्लोराइड नॉट अ क्लोरो, Br इज कॉल्ड ब्रोमाइड, डिपेंड करता है कि ये आगे लगे हैं या पीछे। F को बोलेंगे फ्लोराइड, I को बोलेंगे आयोडाइड, ठीक है, डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे अटैच है, ठीक है। ये भी एक हेलोजन जो ग्रुप है, ये भी कभी कभी फंक्शनल ग्रुप का काम करता है, इसे भी हम फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं, ठीक है। इसको जनरल फॉर्मूला इसको रिप्रेजेंट करने का एक्स से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जो आपके फंक्शनल ग्रुप का बताया हुआ है, ठीक है। अल्कोहल का मैंने बता दिया सुफिक्स लगता है ओल, एल्डिहाइड का लगता है एल, कीटोन का लगता है ओन ओ वैनी 1, कार्बोक्सिलिक एसिड का लगता है ओइक एसिड, एल्कीन ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, अगर कहीं पे एल्केन हो तो क्या आता है ANE, अगर कहीं पे एल्कीन हो तो आता है ईन, और अगर कहीं पे एल्काइन हो तो आता है YNE आइन, डिपेंड करता है कि कौन अटैच है, ठीक है। बाकी हम नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।